वो कहते हैं ना कि झूठ कुछ हद तक छुपता है, बात में झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है पूरी दुनिया के। आखिरकार सच को ये पाकिस्तानी कितने दिन छुपाएंगे? Shehbaz Sharif confessed to India's precision strikes on the Noor Khan Air Base in Rawalpindi and other locations. शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुंह से कहा, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including एयरपोर्ट इन रावलपिंडी एंड अदर प्लेसेस। 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। पाकिस्तानी पीएम के ऊपर प्रेशर दुनिया की मीडिया से इतना पड़ा कि तुम लोग झूठे हो, अगर तुम लोग मीडिया पे ये बात खुद नहीं कहते तो पाकिस्तान का साथ दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं देगी। भिखारी कंट्री है, वजीर आजम भी भिखारी है। वाह, इतना खूबसूरत लगता है मुझे ये स्लोगन। इंडिया ने पाकिस्तान को वहां तक दीवार से लगाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकना शुरू कर दिए। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए। मोदी साहब ने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को अपनी कैंपेन का हिस्सा बना लिया हुआ है। ये अब बात खत्म नहीं होगी, यहाँ पे ये बात चलेगी, आगे चलेगी, इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है, ये इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? तुम्हें ठोका जाएगा, जब मन चाहेंगे तुम्हें ठोकेंगे। यहां पे अगर किसी को छींक भी आई भारत में तो तुम्हें ठोकेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने एक झूठा नैरेटिव बनाया। उसने अपनी टाउट मीडिया में ये फैला दिया कि हमने भारत को बुरी तरीके से हरा दिया है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम भी खुशियां मनाने लगी कि हमने इतने बड़े और इतने ताकतवर मुल्क को हरा दिया है। लेकिन अब सच्चाई कुछ और सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खुद टीवी पर कबूल रहा है कि उस रात भारत के ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई थी कि हमें जीते जी जहन्नुम नजर आ गया था। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि कैसा लग रहा है पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मुंह से कहा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के नूर खान बेस समेत और भी बहुत सारे बेसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। आज ये न्यूज जो है वो एक तूफान की तरह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी पीएम है जो कल तक रफाल गिराने की बात कर रहा था। पाकिस्तान के लोग अपने ही लोगों के मरने पर, अपने ही बेसिस डिस्ट्रॉय होने पर, अपना ही नुकसान होने पर, कहते हैं ना कि झूठ कुछ हद तक छुपता है, बात में झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है पूरी दुनिया के। अब जब पूरी दुनिया की मीडिया ने ये वेरीफाई कर दिया कि हां, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी एयर बेसिस को तबाह और डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अब पाकिस्तानी पीएम के ऊपर प्रेशर दुनिया की मीडिया से इतना पड़ा कि तुम लोग झूठे हो, अगर तुम लोग मीडिया पे ये बात खुद नहीं कहते तो पाकिस्तान का साथ दुनिया की कोई भी मीडिया नहीं देगी। और फिर होता यही है कि शहबाज शरीफ आया भाई आज वो मीडिया पर, और उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भैया भारत ने जो है सुबह तक इतने मिसाइल ब्रह्मोस दागे कि भाई पाकिस्तान का एक भी एयरबेस जो है वो सुबह उठने तक कोई भी सलामत नहीं था, सब के सब तबाह और बर्बाद हो गए थे। ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट तो आसमानों को छू गई थी उसी रात को जब सैटेलाइट की तस्वीरें रिलीज हुई थी पूरी दुनिया के आगे। लेकिन आज पाकिस्तानी पीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट में एक बार फिर जो है तेजी आई है, और रफाल गिराने के सबूत जो है अभी तक पाकिस्तान के सरकार ने, आर्मी ने और मीडिया ने
दुनिया को नहीं दिए। क्योंकि ये बात साफ है कि पाकिस्तान का पीएम जब मानता है कि हाँ हमारे बेसिस तबाह हुए, लेकिन रफाइल का कोई जो है वो यहां पर कोई सबूत नहीं। अच्छा वो छोड़िए, वो जो पायलट इन लोगों ने पकड़े थे वो कहां है, वो भी झूठ निकला। वो लेडी पायलट जो पकड़ी थी वो भी झूठ निकला। यानी कि पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़िए, देखिए हर देश में लोग बोलते हैं कि मीडिया झूठी होती है, लेकिन ये खबरें पाकिस्तान के ऑफिशियली आर्मी अकाउंट से आ रहे थे जो सरासर गलत है। आखिरकार सच को ये पाकिस्तानी कितने दिन छुपाएंगे? अब इनकी बनियान को महसूस हो गया है यहाँ, हाँ बनियान महसूस, तो वो जो बनियान की जो महसूसियत है वो आ गई है। और शहबाज शरीफ ने खड़े होके और फील्ड मार्शल के सामने ये कह दिया, अरे भाई देखो जैसा है कि 10 तारीख को तो हम प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग सारी गड़बड़ हो गई। उन्होंने ब्रह्मोस चला दी और ब्रह्मोस की वजह से हमारा सारा प्लान पिट गया और ब्रह्मोस से हमारे एयर बेस जो थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। लो भाई, और इसी खुशी में उन्होंने फील्ड मार्शल को एक तमगा दे दिया, उसको एक तरक्की दे दी। और अब शहबाज शरीफ खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब ब्रह्मोस ने हमको पीट दिया, और इसको पाकिस्तानी मान रहे हैं कि साहब चूँकि ब्रह्मोस ने हमको पीटा और ब्रह्मोस पाकिस्तान में आई इसलिए हमारा हाइफनेशन हो गया। क्यों मियाँ हुसैन हक्कानी, बात तो तुम पहले काफ़ी कुछ ठीक ठाक करते हो, लेकिन आखिरकार हो तो पाकिस्तानी ना भाई। अच्छा ब्रह्मोस और भी पीटेगी, क्योंकि आपको सबको पता है ब्रह्मोस 2.0 प्लांट लग गया लखनऊ में। राजनाथ जी हैं जो उसको इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। रफाल वालों ने एक और काम किया है, बड़ा काम हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है, और उसको सुन के बेचारे पाकिस्तानियों की और भी पैंट गीली हो गई होगी। वो ये है कि रफाल ने कहा है कि ठीक है, हम आपको आपके जो इंडिजिनस वेपन है, मतलब ब्रह्मोस है, अस्त्र है, अस्त्र की भाई हमारे पास 1, 2 और नंबर 3 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो ब्रह्मोस और अस्त्र दोनों को रफाल पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी रफाल भारत को लेने का रास्ता साफ हो गया है। तो यदि ब्रह्मोस रफाल पे लग जाएगी तब आप सोचो पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि ये जो रफाल है तो मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल फाइटर के साथ साथ इसकी बहुत लंबी रेंज है और इसका बहुत लंबी स्टेइंग पावर है। इसका रेडार जो है वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेडार है। इन सब खूबियों के साथ रफाल को इस बार भी ये कुछ नहीं कर पाए। ये बार बार बोलते हैं हमने रफाल मार दिया, हमने रफाल मार दिया। पूछा गया था ना इनके डिफेंस मिनिस्टर से कि भाई आप कह रहे हो कि आपने रफाल उड़ा दिया, आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया का सबूत है। सोशल मीडिया क्या है कि सोशल मीडिया जैसा वो कोई कह रहे थे ना कि साहब कि वो स्काई न्यूज़ ने कहा कि पीटीवी ने कहा है कि साहब हमने रफाल मार दिया, फिर पीटीवी ने कहा कि भाई स्काई न्यूज़ ने कहा है कि हमने रफाल मार दिया। बहुत खूब, स्काई टीवी पीटीवी को कोट कर रहा है और पीटीवी स्काई टीवी को कोट कर रहा है। तो ये जो आपकी सर्कुलर रेफरेंसिंग वाली जो प्रक्रिया जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जो अपनाते हैं, वही सर्कुलर रेफरेंसिंग की प्रक्रिया अब पाकिस्तान भी अपना रहा है। रफाल 2.0 के साथ साथ आप देखिए कि एक और भी काम जो है वो बहुत बड़ा हुआ साथ में। इसको भी परसों अनाउंस किया गया था, और परसों ये अनाउंस किया गया कि साहब सब सोनिक, इसका नाम रखा गया कैट्स वॉरियर। और ये कैट्स वॉरियर में बता रहे हैं कि इंजन लगेगा, ये स्टेल्थ वाले होंगे, इंजन लगेगा इसमें शायद हमारा जो ये कावेरी इंजन है वो। और ये कैट्स वॉरियर ड्रोन्स साथ साथ चलेंगे। एक एक जो हमारा फाइटर बॉम्बर होगा, ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसका पायलट ही इनके 4 एक साथ कंट्रोल करके चलेगा, और ये स्टेल्थ होंगे पूरी तरह से। तो आप मान लीजिए एक जैसे रफाल है, रफाल के पास आप देखिए कि एक रफाल के पास ब्रह्मोस एनजी भी होगा, उसके पास अस्त्र मिसाइल भी होगी, उसके बाद मीटियोर जो ओरिजिनल जो रफाल की मिसाइल है वो होगी, स्कैल्प या स्पाइस जिस किसी की आवश्यकता होगी वो होगी, और साथ में 4 ये कैट्स वॉरियर और चलेंगे, और 4 कैट्स वॉरियर को भी जो पायलट है वो कंट्रोल कर रहा होगा, पायलट कंट्रोल्ड कैट्स वॉरियर। और फिर ये क्या करेंगे, जो कैट्स वॉरियर हैं ये इससे आगे जाएंगे। जो भी मान लीजिए रफाल पीछे पीछे जा रहा है तो रफाल से आगे जाके उनको कंट्रोल करेगा, रफाल वाला जो पायलट है उनको आगे भेज के, और पहले वहाँ पर जो कोई भी रेडार वगैरह होंगे उनको ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म ने बहुत अजीब अजीब बातें कर दी। यानी मैं लुबे लुबाब उसका आपके सामने रखूं कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते जी एक सिक्योर फ़ोन था जिसके ऊपर किसी को पता नहीं चलता, सिक्योर फ़ोन था कि वो रब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुँचती।
वो कहते जी वहाँ पे 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं नूर खान एयरबेस पे, बाकी सारी तफसीलात मुझे बताएं। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का। और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है, यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अजान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है। और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी। या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल में। मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई शख्स अपने साए से भी डरता है ना, तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। नवाज शरीफ जाती तौर पे बुज़दिल आदमी नहीं है, वो चीज़ों को फेस कर सकता है, गोली वोली चल जाए, कोई मामला हो तो वो वहां पे खड़ा भी हो सकता है और सामना भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ अपने साए से भी खौफजदा होने वाला आदमी है। एक नहीं, मैं 1 दर्जन वाकया जानता हूं कि मैं कवर करता रहूं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो ये बहुत डरपोक है शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो इन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये 2 वजूहत हो सकती है, या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहां पे मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि जी भारत अब कह रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। आप देखें कितनी लंबी छोड़ी है, इस सारी टाइमलाइन ही बेड़ागड़क करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे। यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे। बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद, जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब अब। और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां की मीडिया दूसरों पर तो उंगलियां उठाती हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है और अगर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी आर्मी के नरेटिव के अलावा कोई भी खबर चलाती है तो अगले ही दिन उनके घर पे वीगो डाला आ जाता है या तो उन्हें उठा लिया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया सब कुछ जानते हुए भी झूठी खबरें चलाने को मजबूर होती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर भी पाकिस्तानी आर्मी से इतना खौफ खाते हैं कि वो सच्चाई जानते हुए भी झूठी खबरें चलाते हैं। अब दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर ठिकाने लगाना शुरू किया, तब पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गई थी। पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर उतर आई थी। उनकी आंखों में भारत के ड्रोन्स और मिसाइलों का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन सीज फायर होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऐसा नरेटिव गढ़ा जिसके झांसे में पूरा पाकिस्तान आ गया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में झूठा नरेटिव गढ़ा हो। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी जंग हुए उसमें पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के स्टडी कैरिकुलम में एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जिसे पढ़ना कंपलसरी होता है। उस सब्जेक्ट का नाम है मुतालिया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान स्टडी, जिसमें भारत और हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठे नरेटिव गढ़े गए हैं जिसे पढ़कर ही आज पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तानी आर्मी सीज फायर होने के तुरंत बाद ही वही सब कहानी दोहरा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन खुद आकर टीवी पर ये कबूल रहे हैं कि उस रात भारत ने हमारे परखच्चे उड़ा दिए थे और अगर अमेरिका सीज फायर न करवाता तो शायद पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढना मुश्किल होता। खैर, पाकिस्तानियों को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस स्थगित हुआ है। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है, रोटी खाओ और शांत बैठो, जिहाद किया तो गोली खाओगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।